आज हम लोगों के वो 9 दिन पूरे हो गए जिसके लिए पहले दिन से चले थे। अब धक्का तो ऐसा कि बेटा अब आउट हमें है लगता अभी आते आते लगे यहीं पर जहाँ वहाँ बैठी माताओं से धक्का नहीं लगा, गिरे तक है। अब तुम क्या चाहते हो? हाँ, पाँव तो दौड़ना चाहती, अभी हमें पराए घर भी जाना है तो बता ही नहीं। पाँव में किसी भाई साहब ने मोटे वाले जूता पहन के जूता रखा और भाई 3 दिन तक सूजन हुई। भाई साहब चले गए, पता ही नहीं किसने। हमारे गांव में माने जाने ब्राह्मण थे, अब उनके बेटी को भगा के लेके गया मुसलमान, और यादव की लड़की थी, उसकी बेटी को ले जाकर पकड़ी गई लड़की, तो 2.5 लाख में छुटकारा दिलवा दिए उसको। वो लड़की फिर दूसरे जगह ही गई है, लेकिन जो ब्राह्मण की लड़की थी वो लौट के आने चाह रही थी। भाई कहता मेरी छड़ी नीचे कर दी, मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा। यही कहानी, घर घर मुसलमान हो रहे हैं गुरुजी, घर घर मुसलमान हो रहे हैं। हमारे सारे पड़ोस में सब मुसलमानों के साथ रह रहे हैं, उनके कारण हमें भी घर से निकाला गया था, मुसलमानों के कारण से। गुरुजी बस आपके चरणों में बार बार विनती है कि कम से कम वो लोग मुसलमानों के जाल से बचे, बस यही रहना। वहाँ के जितने भी सनातनी भक्त हैं हिंदुत्व वाले आसपास के, इन माता जी का ख्याल रखें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। सभी से मेरा आग्रह, सभी मन से दूर रहेंगे, थोड़ा नीचे रहेंगे। सभी से हमारा निवेदन है, गुरुदेव भगवान की श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, गाइए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, झंडा लगा रहे बैठ के, झंडा जी सब लोग आप बोलो तो बैठ जाओ कम से कम। बोलो श्री राम। श्री राम राजा ऊर्जा सरकार की, बैठ जाओ यार आप। बुंदेलखंड की अयोध्या ऊर्जा धाम की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, सभी संत विराजमान, सभी संत जनों की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, समस्त पदयात्रा करने वाले पदयात्रियों की, जो हमें जबरदस्ती धक्का मुक्की देके गिरा दी उनकी भी। नमः पार्वती पते हर हर। आज हम लोगों के वो 9 दिन पूरे हो गए जिसके लिए पहले दिन से चले थे। यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर श्री राम राजा ऊर्जा सरकार विराजमान है। भारत के इतिहास में इस समय की सबसे बड़ी पदयात्रा हम सबने मिलकर के पूरी की।
पर पूर्ण तो अभी नहीं होगी। ओरछा पहुंचने के पहले राजमहल मंदिर, राजमंदिर के पास में हम सब पहले बैठेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बागेश्वर बालाजी का स्मरण करेंगे, सामूहिक अर्जी लगाएंगे। इसके बाद पूज्यपाद गुरुदेव भगवान पहुंचे तो उनका आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद हम श्री राम राजा सरकार के चरणों में ध्वज चढ़ाकर आप सबकी तरफ से प्रणाम करते हैं। आपको आपके जाने के लिए हमने बालाजी ने कृपा कर दी, 100 बसें लगवा दी। बसें कहाँ लगी वहाँ? लक्ष्मी मंदिर के पास में पार्किंग है, वहाँ कहाँ दिख रहा है? लक्ष्मी मंदिर के पास हेलीपैड में उन बसों की पार्किंग है। वहाँ कुछ बसें झांसी जाएंगी, उन्हीं में से 20 बसें, कुछ बसें टीकमगढ़ तरफ जाएंगी और 50 बस छतरपुर तक जाएंगी। आपने बहुत कष्ट सहा, धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन 9 दिन हम सब जब मिलकर चले। हाँ ये तो ठीक है, अगल बगल नहीं चल पा रहे थे, पर ये था, हमें ये था कि कुछ हमारे पीछे है, कुछ आगे। उन लोगों को भी यही था कि गुरु जी आगे या बगल में चले। बहुत लोगों को मिल पाए, हमें खुशी है। धक्का तो ऐसा कि बेटा अब आउट हमें है लगता है। अभी आते आते लगे यहीं पे जहाँ वहाँ बैठी माताओं से धक्का नहीं लगा, गिरे तक। तुम क्या चाहती? हाँ पाँव तो दौड़ना चाहती, अभी हमें पराए घर भी जाना है, तुम पहले ही हाथ पाँव पड़वाना चाहती, धन्यवादी माता। धक्का मुक्की की तो बता ही नहीं। पाँव में किसी भाई साहब ने मोटे वाले जूता पहन के जूता रखा और भाई 3 दिन तक सूजन हुई। भाई साहब चले गए, पता ही नहीं किसने दिया। हमें लगा सेल्फी ऊपर से ले गया। तो बड़े खट्टे मीठे रंग थे मौजूद, लेकिन हम लोगों ने गुरु कृपा से और बालाजी की कृपा से आप लोगों के बल में पार कर दिया। और उस नए इतिहास को गढ़ा है कि जिन लोगों को स्पर्श करने पर लोग नहाने की बात करते थे, हम लोगों ने इस सदी में वो इतिहास लिखा है कि इन सब संतों ने उनके साथ बैठ करके भोजन किया। ना कोई बड़ा रहा, न कोई छोटा रहा। रास्ते में टोल प्लाजा, जो टोल प्लाजा था वो कौन सी जगह थी? चेक पोस्ट, बड़ा गांव चेक पोस्ट, जहाँ रुके थे बड़ा गांव चेक पोस्ट पर जब रुके, आर पब्लिक की पत्रकार वो बैठ गया। वो बोला हम पाँव पढ़ ले, का पढ़ ले? बोला हम अनमोल हलवा है, पाँव पढ़ ले। हमारी रोटी बची तो तरह खा ले, तरह कम खा ले।
उसने दोबारा अपना नाम बताया कि हमारा नाम अनमोल है। हमने कहा भैया हमें तो सब में भगवान दिखते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। एक नया इतिहास लिखा आप लोगों ने, और यह 9 दिवसीय महासंकल्प आप लोगों का आज पूर्ण हो रहा है। अच्छा, और दिन थकान कम रही, आज ज्यादा हो गई क्योंकि आज मंजिल मिलनी है। तो कुछ लोगों के बैग बच गए, जिनके भी बैग ना मिले हो क्योंकि बसें खाली कर दी गई है आप लोगों को ले जाने की, रास्ते में बसें जा नहीं पानी, तो बैग यहाँ पर है। हमारे जैसे ही हम यहाँ से मंच छोड़ेंगे, इसी मंच पे हम बैग रखवा देंगे, पा लेना। और यहाँ ना पा पाओ वो बैग फिर मंडल है, सुन रहा मंडल, मंडल को सूचना दो कि वो व्यवस्थित गाड़ी में भर के धाम ले जाए। तुम्हारा भी नीचे कर लो, यहाँ वितरण करें, सब पीछे वाले भी नहीं लेगा तो वो धाम ले जाएगा। धाम पर वहाँ पर एक स्टॉल लगा देगा, तो जिसके जो है वो मिला। जय श्री राम। आज क्या बोली माता? हाँ, बधाई आप लोगों को है। आपने इतनी मेहनत की, बहुत से लोग नौकरी छोड़ के आए, 9 दिन के लिए काम छोड़कर आए, परिवार छोड़कर आए। बालाजी करे कि आप सबका परिवार खूब हंसता खेलता। ऐसे ऐसे लोगों ने पदयात्रा की कि क्या बताएं, हमारी तो आंखें भर जाती हैं। किसी के हाथ ही नहीं है तो किसी के पाँव। एक सज्जन की पत्नी को पैरालाइसिस, चल नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, नित्य क्रिया कुछ भी करती है तो वो कुर्सी पर बैठकर, और उसकी श्रद्धा देखना। बोले गुरुजी हमको हिंदुओं को बचाना है, तो वो व्हील चेयर पर पत्नी को पदयात्रा में ले आए। ऐसी अपार निष्ठा हिंदुत्व के प्रति, भैया सच बताएं, हमने तो अपने जीवन में पहली बार देखी। कोई बंगाल से आया, कोई बिहार से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई गुजरात से आया, कोई झारखंड से आया, कोई छत्तीसगढ़ से आया, कोई अरुणाचल प्रदेश से आया, कोई असम से आया, और कोई तो नेपाल से आ गए। हमने कोशिश की कि ज्यादा लोगों को मिल पाए, पर 2 दिन से इतना समुदाय रोड पर हो जाता था तो चलना मुश्किल हो जाता। कल 15 किलोमीटर की पदयात्रा 15 घंटे में पूरी हुई। 15 घंटे चले तब 15 किलोमीटर की पदयात्रा। लोगों को आपको कष्ट हुआ होगा। आज तक का यह पदयात्रा का हमारा तुम्हारा साथ है। फिर से नया साथ अगली जगह जोड़ेंगे, फिर चलेंगे। इस क्षेत्र में तो क्रांति कुछ ना कुछ होगी ही। आप लोग भी घर जाके कुछ ना कुछ इस पे काम करेंगी, अपने मोहल्ले में करेंगे, अपने मंदिरों में करेंगे, अपने गांवों में करेंगे, अपने क्षेत्र में करेंगे। पदयात्रा ग्राम हुई है, पर अपने संकल्प ग्राम नहीं होना चाहिए। वो ऊपर वाला मंच टूटने की कगार पे है, दब गया है। ब्रेकिंग न्यूज से बचना हो तो नीचे उतर जाए। हम बाबा की जय हो तो ठीक है, जब केवल घुसने तो हमारे न पता आ जाए दब गौ। आगामी पदयात्रा भी जल्दी की जाए। अब देखो जब गुरु जी को पाते 2025 में हो।
दूसरी बात, आप लोग यहाँ से सीधा मंदिर नहीं पहुंचेंगे, हम भी साथ में हैं। 1.5 किलोमीटर पहले जहाँ पर कार्यक्रम है वहाँ हनुमान चालीसा गाएंगे। तो वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था भी है। हम लोग पहुंचकर हनुमान चालीसा और सामूहिक अर्जी वहाँ लगाएंगे। इसके बाद में LED लगवा दी है ताकि बाहर से भी दर्शन होते रहे। अब 2 लाख लोगों को एक साथ मिलने में कैसे मिल जाए? तो कुछ लोग तो अभी से ही पहुंच गए। ध्वज के दर्शन कर लेना, हम ध्वज चढ़ा देंगे, ध्वज के दर्शन कर लेना। फरवरी में एक नया प्रयोग हम कर रहे हैं। आप लोगों को अभी से निमंत्रण दे रहे हैं। 26 फरवरी को शिवरात्रि है। कब है? 26 फरवरी। तो उस दिन हर साल बेटियों का विवाह तो होता ही है। इस वर्ष 251 बेटियों का विवाह है, लेकिन उसमें 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है, बाकी सबका। और जो पिछड़े लोगों के दूल्हों को घोड़ों पर नहीं बैठने देते, उनके मुंह पर तमाचा मारा जाएगा। हमने प्रण लिया है 251 दमादों को हम घोड़ों पर बैठाएंगे। लाठी लेके बगल में खड़े हो जाएंगे। कौन ठटली को है। यह यात्रा आज उस क्षण की ओर जा रही जहाँ विराम होगी। बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा आप सबकी सदा रक्षा करें। आपने हिंदुत्व के लिए जीवन जीना शुरू किया। बालाजी ऐसी कृपा करें कि आपकी सब अलाय बलाय बालाजी की रहे। लेकिन हिंदुत्व का काम नहीं छोड़ना। बांग्लादेश में हिंदुओं की बुरी हालत। कौन से गांव में? यूपी में भी माता जी बता रहे हैं बेटियों को भगा ले जाते हैं। ये बात माइक तो बोलो तो नहीं समझ में आ रही। 2.5 लाख रुपया देकर छुटकारा ले लिया। हमारे गांव की बात है, हमारे पड़ोस की बात है। घर घर मुसलमान हो रहे हैं, हिंदू भी मुसलमान में बन रहे हैं। ये बात तो माइक पे बोलो। इस दर्द को सबको समझना चाहिए, तभी लोगों को समझ में आए। आराम से बोलना मैडम। गुरुजी सीताराम। सीताराम। हमारे गांव में माने जाने ब्राह्मण थे, अब उनके बेटी को भगा के ले गया मुसलमान। और यादव की लड़की थी, उसकी बेटी को ले जाकर पकड़ी गई लड़की, तो 2.5 लाख में छुटकारा दिलवा दिए उसको। वो लड़की फिर दूसरे जगह ही गई है। लेकिन जो ब्राह्मण की लड़की थी वो लौट के आने चाह रही थी। भाई कहता मेरी सिर नीचे कर दी, मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा। यही कहानी। घर घर मुसलमान हो रहे हैं गुरुजी, घर घर मुसलमान हो रहे हैं। हमारे सारे पड़ोस में सब मुसलमानों के साथ रह रहे। उनके कारण हमने भी घर से निकाला गया था, मुसलमानों के कारण से। गुरुजी बस आपके चरणों में बार बार विनती है कि कम से कम वो लोग मुसलमानों के जाल से बचे। बस यही निवेदन है। कौन सा गांव बताओ? बस्ती जिला पड़ता, पुरैना पांडे गांव के नाम है, अयोध्या में है। इनकी बात सुनकर धर्म विरोधी निश्चित रूप से इनको गलत दृष्टि से देखेंगे। तो वहाँ के जितने भी सनातनी भक्त हैं, हिंदुत्व वाले आसपास के, इन माता जी का ख्याल रखें।
पूरे देश की हो जाएगी। ये दर्द हाँ सुन लो हमने बिटिया वाला तुम्हारा हाँ हमने सुन तो रहो कोई के लाने तो हम मारा रहे कि अब काऊ की बिटिया भरे तुम्हारी भी बिटिया भला है। जिसके साथ जो हो गया सो तो ठीक है, अब आने वाली बच्चियों के साथ ना हो इसके लिए हम लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम तो केवल हिंदुओं के बच्चों को बचाने के पक्ष में। वहां जाके बैठना है अपन को, गुरु जी की आप लोग दर्शन करना, फिर भंडारा पाना, हम वहीं से हम निकल जाएंगे धाम, क्योंकि बहुत ज्यादा शरीर की स्थिति ठीक नहीं है, धूल धुआं बहुत भर गया है, वो ठसका बनता है बाद में और खूब ज्यादा जो है शारीरिक पीड़ा भी है। हम सोच रहे एक दो दिन खूब सो गए। तो हाँ सुनो सब लोग सुनो, ये जो ध्वज है अगर आप अपने घर पे इन्हें लगाओ तो ये सिद्ध हो चुके हैं पद यात्रा में, ये तो सिद्ध हो चुकी है। अगर आप अपने घर पे लगाओ बहुत अच्छा, लेकिन अब झंडा में है डंडा, वो कैसे ले जाए? भारत अपना है, अपने देश में अपने झंडे को न ले जाए, धर्म के झंडे को न ले जाए तो पाकिस्तान के झंडे को ले जा पाएंगे। पर कोई अगर फ्लाइट में जाने वाली है वो डंडा का उनको दे दीजिए, झंडा ले बता को वहां तो ये पन्ना जिला वाला मोरो मनीरा होते ध्वज को घर पे लगाना है, ये अपने आप में सिद्ध हो गया है। और वहां राम राजा की भूमि में प्रणाम करके कह देना कि हमारी यात्रा पूर्ण हुई है, हम पर कृपा करो, धाम पर फरवरी में आ जाइए। अभी तो हम एक दिन आराम करके फिर हमारी अभी पहले ध्यान नहीं रहो, पहले नहीं लगा तो गैस हो गई, जो लगा तो यात्रा हो गया ठीक है। अब आगे बोले कथा है अभी 2 तारीख से करेगा, मैं अभी शिवपुरी के पास में कथा कर दी, फिर आगे फिर कथाएं लगी और घंटा भी तो पूरा करना कथा ना कर दी, दक्षिणा ना मिले तो जो दी वो लग गए विशेष प्राण खा चक्कर भी याद चला लेना, बड़ी याद कहना और सुनना सरल करना। तो आज हम लोगों की यह यात्रा वहां जाके विराम हो जाएगी, फिर फरवरी में आप लोग धाम आ जाइए, हम पूरे महीना फरवरी में धाम देंगे। बहुत अद्भुत तरीके से पद यात्रा पूरे देश में नई क्रांति के साथ, और अपने घर के दरवाजों पर उपमालेश्वराय नमः को लिखवाई गई, स्टिकर चिपकाना शुरू करो, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसको हम लोगों को पुरजोर तरीके से सब जगह तक इस बात को पहुंचाना है, चाहे आप जहां से भी हो। और संतन की बड़ी कृपा, आप लोगों की बड़ी कृपा, आपके पूर्वज धन्य है, बहुत मेहनत करी आप लोगों ने, और ये पद यात्रा बालाजी की दया से आज पूर्ण हो रही। खूब खुशी भी है पर दुख भी है। 9 दिन हम आप साथ में, रोज सुबह मिल गई थे, शाम के मिल गई थे, तुम्हारे बगल में आ जाते गुरु जी फूल फेंक कर आ जाते। कल तो एक भाई साहब ने केला ही फेंक के मारा, एक भाई साहब ने मोबाइल फेंक के मारा। तो अलग अलग रंग है,